हरि ओम आनंदम प्रशांत जीवन दर्शनम नमो सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहे। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं
लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हा, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन किन्हा। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग बिहार प्रांत के नवादा जिला अंतर्गत कौवाकोल प्रखंड स्थित मधुरापुर ग्राम मंच पर कालयुक्त संवत्सर सन 2025 ईस्वी के 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज 5वें दिन के सत्संग में उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस बार यहाँ के इस सत्संग सत्र में साधना के सोपान पर विचार कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने तत्व गुण वंदना के अंदर यह निर्देश किया है कि जीवन धाराएं चलें साधन संयम योग से। जीवन को कैसे जीना चाहिए, एक सही जीवन जीने का ढंग क्या है, उसी का यह एक छोटा सा सूत्र है कि जीवन धाराएं चलें साधन संयम योग से। पिछले 2 दिनों के सत्संग से आप यह श्रवण करते आ रहे हैं कि जीवन में जो मूल तत्व है वो है जीव। इस सृष्टि में इस जीव की निरंतर गतिशीलता बनी रहती है। जीव की इसी निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है। इसीलिए
यहाँ पर निर्देशित किया जा रहा है कि जीवन धाराएं चले साधन संयम योग से। जीवन एक धारा है, जीवन एक प्रवाह है, जीवन एक गति है। रुक जाएगी यह गति जिस दिन, मर जाएगी जब दुर्दिन की घड़ियां गिन के। यदि जीवन का मूल तत्व जीव है और यह जीव नित्य है, अविनाशी है। शरीर तो मर जाता है, लेकिन शरीर के मर जाने पर भी इस जीव का नाश नहीं होता। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। धीरज सदा माया कर तेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। यह जीव अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमारे शास्त्रों में बार बार इस चीज का प्रतिपादन किया गया, यह बोध कराया गया कि जीव मरने वाला तत्व नहीं है। जीव अविनाशी है, जीव नित्य है और इसी जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है। परंतु गुरुदेव ने इसीलिए जीवन को इसी रूप में परिभाषित किया कि सहजता और सरलता के साथ समानता के मार्ग पर गतिशीलता ही जीवन है। रुक जाएगी यह गति जिस दिन, मर जाएगी जब दुर्दिन की घड़ियां गिन के। ये अविनाशी जीव जो ईश्वर का अंश बताया जा रहा है, जो इस सृष्टि में अनादिकाल से देहांतर और लोकांतर के बीच निरंतर गतिशील है। इस जीव की इस निरंतर गतिशीलता का प्रयोजन क्या है? क्योंकि कोई गति, कोई क्रिया बिना प्रयोजन का नहीं होता। यह जीव इस सृष्टि में अनादिकाल से देहांतर और लोकांतर में जो निरंतर गतिशील है, जिस प्रयोजन से निरंतर गतिशील है, वही जीवन का लक्ष्य कहलाता है। कब तक यह जीव इस सृष्टि में एक देह से दूसरे देह में, एक लोक से दूसरे लोक में यात्रा करता रहेगा। ये जीवन की धारा चलती रहेगी। जीव की निरंतर गतिशीलता कब से प्रारंभ हुई है? तो उसका उत्तर दिया अनादिकाल से। और ये कब तक चलता रहेगा? ये जीवन की धारा कब तक चलती रहेगी? ये जीव कब तक निरंतर गतिशील रहेगा? इसका उत्तर दिया, यह जीव जब तक अपने जीवन में अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता है, जब तक जीव को जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं हो जाती है, जीवन का परम लक्ष्य जो मोक्ष है यह सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक इस सृष्टि में देहांतर और लोकांतर के बीच इस जीव की निरंतर गतिशीलता बनी ही रहेगी और किसी भी उपाय से इसकी गति को रोका नहीं जा सकता। यत् दत्त्वा नाम निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में जो यह जीव अपने कर्म के अनुसार से 3 प्रकार की गति करते रहता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ताः, मध्यम तिष्ठन्ति राजसाः, अधो गच्छन्ति तामसाः। सतोगुणी कर्म, शुभ कर्म के कारण से इस जीव की गति इसी संसार में ऊर्ध्वलोक में और उच्च योनि में होती है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ताः, मध्यम तिष्ठन्ति राजसाः। लेकिन जिस जीव का कर्म मध्यम स्तर का होता है, थोड़ा पाप भी कर लेता है और थोड़ा पुण्य भी कमा लेता है, इसको बोलते हैं मध्यम स्तर का कर्म। इसको बोलते हैं मिश्रित कर्म। पाप और पुण्य से मिला जुला हुआ
जो कर्म है इसको बोलते हैं राजसिक कर्म, इसको बोलते हैं मध्यम स्तर का कर्म, इसको बोलते हैं शास्त्र की भाषा में मिश्रित कर्म। सच ही बोल रहा है, ईमानदारी पूर्वक ही जीवन व्यतीत कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है, लेकिन यदि मौका आता है कि एक झूठ बोलने से लाख और करोड़ रुपये पर हम हाथ मार सकते हैं, तो झूठ भी बोल लेता है, तो कभी पाप कर लेता है और कभी पुण्य कर लेता है, दोनों कर लेता है। इसको बोलते हैं मिश्रित कर्म। सच सिद्धांत पर चल रहे थे, सत्यवादी कहला रहे थे, लेकिन अब उस सत्य सिद्धांत और सत्य आदर्श के कारण से अब लगता है कि मेरा काम बिगड़ रहा है, लगता है कि काम बिगड़ रहा है, अब झूठ का सहारा ले लेता है, वो गलत तरीके से भी अपने काम को बनाने की कोशिश में लग जाता है। इसको बोलते हैं मिश्रित कर्म, पुण्य भी और पाप। तो मनुष्य जो है ना, खास करके मिश्रित कर्म करने वाली योनि है। देव योनि की प्राप्ति और उच्च लोक की प्राप्ति सत्कर्म की बहुता और सत्कर्म की अधिकता से प्राप्त होती है। लेकिन मध्यम विष्ठन की रास्ता, जो जीव मध्यम स्तर का काम करता है और पाप पुण्य से मिला जुला कर्म करता है, ऐसे जीव की गति मध्यम लोक में होती है, किसी मध्य लोक में होती है और मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है। लेकिन जिस जीव का कर्म गर्भित होता है, अशुभ होता है, दुष्कर्म में लिप्त रहता है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ऐसे जीव के विषय में कहा, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठा ही चलेना। वो रात दिन झूठ ही बोलते रहता है, रात दिन वह दुराचार ही करते रहता है। वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने काम को सिद्ध करने के लिए वो किसी हद तक नीचे गिर सकता है। ऐसा जो पाप निश्चित कर्म करने वाले जीव होते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन अथो गच्छन्ति तामसः, ऐसे तमोगुणी कर्म करने वाले, असुर कर्म करने वाले जीवों की गति अधोगति नीचे की ओर होती है। लेकिन ये तीनों प्रकार की गति इस जीव की संसार में ही होती है। ये तीन प्रकार की संसार की ही गति मानी गई, माने शरीर और संसार के बंधन में ही यह जीव पड़ा रहता है। चाहे शुभ कर्म करके स्वर्गलोक की प्राप्ति कर ले तो सोने की जंजीर से वो बंधा हुआ है, चाहे मध्यम कर्म करके किसी मर्त्यलोक में मनुष्य योनि में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, फिर भी वह जीव शरीर और संसार के बंधन में ही है। और यदि वह अशुभ कर्म करके निम्न योनि में चला गया, अधोगति हो गई, तो फिर भी वह इसी संसार में शरीर और संसार के बंधन में ही पड़ा हुआ है। ये है संसार की तीन गतियां। भगवान कहते हैं कि इस जीव की गति जब इस संसार से पार करने की होती है, शरीर और संसार के बंधन से छूट जाने की गति होती है, तब उसको बोलते हैं परम गति, तब उसको बोलते हैं सद्गति। शरीर और संसार के बंधन से छूट जाने का नाम ही मोक्ष कहलाता है। मुंचते इति अनेना मुक्षीय, शास्त्र में मोक्ष की ये विपत्ति अर्थ है। मुंचते, मुंचते माने छूट जाना,
छुटकारा पा जाने का नाम मोक्ष है। तो किससे छूटना है भाई? हर एक व्यक्ति, हर एक जीव किससे छूटना चाहता है? प्रत्येक जीव अपने जीवन में दुख से छूटना चाहता है। क्या पढ़ा लिखा, क्या अनपढ़, क्या वृद्ध, क्या बालक, कोई भी अपने जीवन में दुख नहीं चाहता। दुख का प्रतिकार करता है। दुख को दूर करने के लिए ही वह हर कुछ संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति अपने जीवन में नहीं कर पाता, क्योंकि जीवन से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति करने का केवल एक ही उपाय है। और जब तक उस उपाय को, उस साधन को ये जीव अपने जीवन में नहीं साध लेता है, दुनिया की किसी व्यवस्था के द्वारा, किसी अन्य उपाय के द्वारा यह दुखों से सदा के लिए नहीं छूट सकता। हमारे महापुरुषों ने डंके की चोट पर इस बात की घोषणा करी है कि जब तक तुम शरीर और संसार के बंधन में बंधे हुए हो, तब तक किसी अन्य उपाय के द्वारा, किसी अन्य व्यवस्था के द्वारा, अन्य किसी सुविधा के द्वारा ये अपने जीवन से दुखों को सदा के लिए नहीं दूर कर सकता। दुख से ये नहीं छूट सकता, और दुख से सदा के लिए छूट जाने का नाम है मोक्ष। इसी को बोलते हैं जीवन का परम पुरुषार्थ। ये जीव जिस विधि से शरीर और संसार के बंधन से छूट जाता है, और शरीर संसार के बंधन से छूट जाने का अभिप्राय यह है कि अपने जीवन से दुखों से सदा के लिए छूट जाता है। यही जीवन का परम लक्ष्य है। जीव निरंतर गतिशील है इस सृष्टि में, इसी कार्य को सिद्ध करने के लिए। और याद रखना, जब तक आप अपने जीवन में अपने जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष को नहीं सिद्ध कर लेते हैं, जब तक इस जीव को परम गति की प्राप्ति नहीं हो जाती, सदगति की प्राप्ति नहीं हो जाती। कौन सी परम गति, कौन सी सदगति? उसी के विषय में भगवान यहां कह रहे हैं, यत् दत्त्वा न निवर्तन्ते। यह जीव जहां जाकर के फिर से इस संसार के बंधन में वापस नहीं लौटता, शरीर और संसार के बंधन से सदा के लिए छूट जाता है और मुक्त हो जाता है, अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। जब तक ये कार्य आपका सिद्ध ना हो जाए, दुनिया के सारे कार्यों को करके भी आप निश्चिंत नहीं हो सकते। लोग कहते हैं आजकल कि थोड़ा सा ये काम सलटा लेता हूं, पूरा कर लेता हूं, तब साथ में भजन करूंगा। और ऐसा करते करते बुढ़ापे की अवस्था आ जाती है। संसार के कामों को सलटाते सलटाते, निपटाते निपटाते अंत में खुद निपट जाता है, खुद ही सलट करके दुनिया से चला जाता है। तो दुनिया के कामों को आप क्या निपटाएंगे? संसार के कार्यों को आप क्या सलटाएंगे? संसार के कार्यों को सलटाते सलटाते खुद सलट जाते हैं। संसार के कार्यों को निपटाते निपटाते खुद आप निपट जाते, आपकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए भूल भ्रम हर बार, जबकि ये भूल भ्रम हर बार हो जाती है, बारंबार मिनट नहीं लगता। मानव शरीर में आने का जो एक महान अवसर आपको प्राप्त हुआ है, केवल इसी योनि में आप महान कार्य को कर सकते हैं। और महान कार्य क्या है?
अपने जीवन में जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष को सिद्ध करना, उस चीज को करना, उस साधन को करना जिसके द्वारा यह जीव अपने जीवन में शरीर और संसार के बंधनों से सदा के लिए छूट जाता है। इस महान कर्म को करना, इसी की ओर थोड़ा सा संकेत मैंने कल के सत्संग में किया। क्योंकि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन 4 प्रकार की प्रवृत्तियों में तो पशु भी, पक्षी भी प्रवृत्त होते ही रहते हैं और मनुष्य भी उसकी प्रवृत्ति केवल इस 4 प्रकार की चीजों में हो, आहार करने में, निद्रा में, भय और मैथुन में। ये कोई बड़ा काम नहीं है इसका इंतजाम करना। इसीलिए मनुष्य योनि की श्रेष्ठता है कि इन 4 प्रकार की प्रवृत्तियों से जो श्रेष्ठ कर्म है उसको करने में इस मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता है। आहार की जगह उपवास है, निद्रा की जगह समाधि का अभ्यास करें, ये श्रेष्ठ कर्म है। भय की जगह शांति प्राप्त करने का प्रयत्न करें तो ये श्रेष्ठ कर्म है। और मैथुन की जगह ब्रह्मचर्य का पालन करें तो ये श्रेष्ठ कर्म है। यहां से साधना प्रारंभ होती है। यह जीव जब तक अपने परमात्म स्वरूप ब्रह्मात्म स्थिति को उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक आप दुनिया के किसी खिलौने से, धन से, संपत्ति से, संबंध से इनको संतुष्ट नहीं कर सकते। आप किसी ने नहीं कर सका है। लोग अपने जीवन में आजमाते आजमाते उनका जीवन समाप्त हो जाता है। आप एक्सपेरिमेंट में लगे हुए हैं, प्रयोग में लगे हुए हैं, एक्सपीरियंस लेने के लिए, अनुभव करने के लिए। लेकिन हमारे विषयों में लाखों वर्षों तक इस जीवन का प्रयोग किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो संसार अनित्य है, जो संसार नश्वर है, उसमें कभी भी शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसमें जीवन का कभी भी समाधान नहीं मिल सकता। इसीलिए उन्होंने कहा कि इस शरीर और संसार की आसक्ति को छोड़कर जो इस जीव का वास्तविक स्वरूप है, जो इस जीव का परमार्थ स्वरूप है, जो इस जीव का पूर्ण स्वरूप है, जब तक इसकी उपलब्धि नहीं कर लेता, स्वरूप अवस्थिति का लाभ नहीं कर लेता, अपने परमात्म स्वरूप ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक यह शरीर और संसार के बंधन से नहीं छूट सकता, अपने जीवन से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति नहीं कर सकता। इसीलिए उपनिषद ने घोषणा किया कि रीते ज्ञानात् न मुक्ति, बिना आत्मज्ञान की मुक्ति नहीं प्राप्त होती। भगवान श्री राम ने इसीलिए लक्ष्मण को उद्देश्य करते हुए प्रबोधित किया कि धर्म ते विरति, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। मोक्ष प्रदान करने में, मुक्ति प्रदान करने में केवल और केवल ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, स्वरूप ज्ञान ही समर्थ है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, वैदिक ऋषियों के द्वारा ये दिन घोष किया गया है, ये अंतिम निर्णय है तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा। क्या अंतिम निर्णय है? वो 1-2 दिन में निर्णय नहीं लिया गया, लाखों वर्षों का समय लगाया गया, जीवन का घोर अनुसंधान किया गया, तब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जीवन का समाधान कैसे होगा। जीवन का समाधान एकमात्र स्वरूप अवस्थिति लाभ से होगा। जीवन का समाधान एकमात्र इस जीव का जो परमात्म स्वरूप ब्रह्म और आत्मा है, उसके अप्रोक्ष ज्ञान से होगा। जीवन में जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति एकमात्र
इस जीव के पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करने के बाद होगा। ज्ञानात एवं कैवल्यम, केवल आत्मज्ञान के द्वारा ही कैवल्य की प्राप्ति होती है। दुनिया की जितनी सारी चीजें आप जान रहे हैं, अल्पज्ञ से आप विशेषज्ञ हो सकते हैं, स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन दुनिया का ये ढेर सारी जानकारी आपको मुक्त करने में समर्थ नहीं है। और मुक्त करने का सीधा मतलब क्या है? मुक्त करने का मतलब है शरीर को संसार के बंधन से छूट जाना। दुनिया का कोई ज्ञान, दुनिया की कोई जानकारी आपको मुक्त करने में समर्थ नहीं है। इसलिए भगवान श्री राम कह रहे हैं कि ज्ञान मोक्षप्रद, केवल आत्मज्ञान, ब्रह्म और आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान, इस जीव का स्वरूप ज्ञान ही केवल मुक्ति प्रदान करने में समर्थ है। और किसी अन्य विधि के द्वारा आत्यांतिक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। कर्म मार्ग से भी हम, भक्ति मार्ग से भी हम अंत में स्वरूप ज्ञान को ही उपलब्ध होना चाहते हैं। इसीलिए कर्म और भक्ति ये परंपरागत साधन माने गए हैं और मुक्ति का साक्षात साधन हमारे शास्त्रों में, हमारे तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा तो केवल आत्मज्ञान को ही बतलाया गया है। रीते ज्ञानात्मा मुक्ति, ज्ञान मोक्ष परद वेद बखान, ज्ञाना एक के कैवल्य। यही कारण है कि परम पूज्य गुरुदेव प्रार्थना में सबसे पहली पंक्ति में इसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं, आपको बोध कराते हैं कि जीवन का जो परम लक्ष्य मोक्ष है ना, जीवन का परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है ना, इसकी सिद्धि तो केवल स्वरूप ज्ञान से, आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से ही संभव होता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान, परम विभू सद्ज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। इसी स्वरूप ज्ञान, इसी ब्रह्म और आत्मा के अपरोक्ष ज्ञान की मांग की गई है इस प्रार्थना में। हम दुखों से छूटना चाहते हैं और दुखों से छूटने का, दुखों से सदा के लिए छूटना तभी संभव है जब शरीर और संसार के बंधन से छूट जाए। शरीर और संसार के बंधन से छूटना केवल ब्रह्म ज्ञान से संभव है, केवल आत्मज्ञान से संभव है, केवल स्वरूप ज्ञान से संभव। इसीलिए यह जीव तब तक इस सृष्टि में निरंतर गतिशील बना ही रहेगा जब तक यह अपने पूर्ण स्वरूप ईश्वर को प्राप्त नहीं करेगा। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखासी। ईश्वर का अंश, अभिन्न अंश यह चेतन जीव है। यह अंश जीव जब अपने पूर्ण अंशी ईश्वर से एकाकार नहीं हो जाता, दर्शन शास्त्र की भाषा में बोले, यह जीव जब तक अपने पूर्ण स्वरूप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक यह जीव इस सृष्टि में देहांतर और लोकांतर के बीच निरंतर गतिशील बना रहेगा। तो आपके जीवन की श्रृंखला करोड़ों वर्ष पुरानी है। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म होकर के यह जीव अनादिकाल से इस सृष्टि की धारा में बह रहा है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म और मृत्यु के समय इस जीव को असह्य दुख झेलना पड़ता है, जिस दुख को हम नहीं चाहते।
और एक शब्द में क्या बोलेंगे, निष्कर्ष क्या निकला? अनादि काल से जो ये जीवन की धारा चल रही है, अनादि काल से ये जीव जो निरंतर गतिशील है इस सृष्टि में, कब तक गति करते रहेगा? जब तक अपने पूर्ण स्वरूप ईश्वर को प्राप्त नहीं करेगा। परम पूज्य गुरुदेव इसी को बोलते हैं जीवन की पूर्णता। हमारे वैदिक ऋषि, हमारे सनातन वैदिक शास्त्र जिसको मोक्ष कहता है, परम पूज्य गुरुदेव उसी को जीवन की पूर्णता बोलते हैं। और ये सुनने में अच्छा भी लगता है। कई बार मोक्ष शब्द से ना आदमी घबरा जाता है, छूट जाएगा। अरे क्या छूटेगा भाई? आपको यही लगता है कि घर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, दुकान मकान खेत खलिहान छूट जाएगा। यदि स्वेच्छा से आप नहीं छोड़ेंगे ना, एक दिन तो प्रकृति मृत्यु का झटका देकर छुड़ा ही देगी। ये सच है कि मृत्यु के एक झटका से जिस चीज को आप छोड़ना नहीं चाहते हैं वो छुड़ा लेती है। यदि विधिवत आप उसका त्याग करें तो उस त्याग का गौरव आपको प्राप्त हो जाता है। त्याग ब्रह्म स्वरूप है। इस जीव की उत्तम गति ही नहीं, सब गति हो जाती है। एक दिन तो छोड़ना ही पड़ता है। जो स्वेच्छा से छोड़ने का, विधिवत तरीके से त्याग करने का अभ्यास करता है, ये त्याग करना उसके जीवन की साधना बन जाती है। जब भी आप स्वेच्छा से छोड़ने का अभ्यास नहीं करते, विधिवत किसी चीज को त्यागने का प्रयत्न नहीं करते, जबरदस्ती जब छुड़ा लिया जाता है ना, वहां पर व्यक्ति को घुटन का अनुभव होता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति 99.9% व्यक्ति की मृत्यु घुटन में होती है। वो इस दुनिया से जाना नहीं चाहता, मृत्यु घसीट करके ले जाती है। संसार की जितनी भी चीजें हैं आप उसे छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन मृत्यु का एक झटका छुड़ाने के लिए विवश कर देती है, तो आपको होता है घुटन। मृत्यु आनंदमयी है, किसी किसी की होती है। जा मरण से जग गए ता मरण आनंद, कब मरिहो कब पाएगा पूरा परमानंद। जीवन में मरना भला जो मर जाने को, जीवन में मरना भला जो मर जाने को, मरना पहले जो मरे अदर अमर सो हो। जिन्होंने विधिवत तरीके से दुनिया की इच्छाओं का, संसार की वासनाओं का त्याग किया है ना, साधु के मुख से आपने कई बार, महात्माओं के मुख से कई बार आपने सुना होगा कि साधु संत सन्यासी बनना कोई मामूली चीज नहीं है। जीते जी मर जाने का नाम साधु और सन्यासी है। साधु सन्यासी भी बन गया है और उसके अंदर संसार की कामनाएं, संसार की इच्छाएं भी पनप रही हैं, वो सच्चा सन्यासी नहीं है। जिसके अंदर 3 प्रकार की कामनाएं, 3 प्रकार की वासनाएं जल चुकी हैं, हम उसको बोलते हैं सन्यासी। उसके अंदर न तो पुत्र की ऐसा है और पुत्र के साथ साथ स्त्री को भी ग्रहण कर लेना है। न पुत्र की ऐसा है, स्त्री पुत्र की इच्छा नहीं है, तो सन्यासी। स्त्री और पुत्र को भोगने की भी इच्छा है और हम सन्यासी भी कहलाएं, ये बदलो व्यापार है। सन्यासी का अर्थ ही होता है त्याग। त्रय ऐसा त्याग एक सन्यास है। शास्त्र में सन्यास की परिभाषा है कि 3 प्रकार की ऐसा को, 3 प्रकार की इच्छा को जो त्याग देता है, हम उसको बोलते हैं सन्यासी। और 3 प्रकार की ऐसा, 3 प्रकार की कामनाएं कौन कौन से हैं? उसमें सबसे पहला है उत्तरेषणा,
स्त्री और पुत्र का त्याग कर देना, उसकी इच्छा ही छोड़ दे। एक दूसरा है वित्तेषणा। वित्तेषणा का मतलब होता है धन की इच्छा। यदि धन का उपार्जन करना है तो आपको व्यापार करना है। धन की यदि इच्छा है तो आप अध्यात्म में आकर के महात्मा बन गए हैं तो आपको भी फिर व्यापार करना ही पड़ेगा, व्यापार का रूप देना पड़ेगा, क्योंकि बिना व्यापार के धन नहीं होते। इसीलिए जो सन्यासी है कहा कि ये वित्तेषणा का भी त्याग तुम्हें करना पड़ता है, और जिसके अंदर वित्तेषणा का त्याग हो गया है तो समझना चाहिए कि वो सन्यासी है। और तीसरी जो चीजें हैं, तीसरी जो इच्छा और तीसरी जो कामना है उसको बोलते हैं लोकेशना। लोकेशना का अर्थ होता है लोक सम्मान। यदि लोगों के द्वारा पूजाने की भावना है, इच्छा है, अपने को समाज के नजर में सिद्ध महात्मा करके ख्यापित करने की इच्छा उनके अंदर है, तो अभी वो सच्चा सन्यासी नहीं बना, वो लोकेशना में फंसा हुआ है। कहा कि इस तीनों प्रकार की केसना को जो छोड़ देता है, तो अब आप बताइए वह व्यक्ति किसके सहारे जिएगा, किस लिए जिएगा? क्योंकि संसार में यदि आदमी जीवित है ना, जी रहा है ना, केवल इसी तीन प्रकार की इच्छा को लेकर के जी रहा है। या तो स्त्री पुत्र उसको लेकर के जी रहा है, उसके लिए जी रहा है, या तो धन की इच्छा को लेकर के जी रहा है, या धन कमाने के लिए जी रहा है। ये ऐश्वर्य हो जाए, ये ऐश्वर्य हो जाए, ये ऐश्वर्य हो जाए, ये पद मिल जाए, ये प्रभुत्व हमारा कायम हो जाए, इस इच्छा को लेकर के जीता है। कोई जीता है लोकेशना को लेकर। चलो घर परिवार की भी इच्छा नहीं है, स्त्री पुत्र की भी इच्छा नहीं है, धन कमाने की भी इच्छा नहीं है, लेकिन उसी समाज में प्रतिष्ठित रहने की, प्रतिष्ठा कमाने की उनकी इच्छा होती है। इस संसार में हम पूजे जाएं, लोगों के द्वारा माने जाएं, संसार में हमारा नाम हो, इस लोकेशना को लेकर के जीता है। तो जीने के तो यही तीन आधार हैं। जीने की जो इच्छाएं होती है ये तीन प्रकार की होती है। जो तीनों प्रकार की इच्छाओं को छोड़ दिया वो तो जीते जी मर गया ना। इसीलिए कहा कि साधु सन्यासी होने का अर्थ ही होता है जीते जी मर जाना। तो मरना पहले जो मरे अजर अमर सो। जीवन में मरना हुआ जो मर जाने को, मरना पहले जो मरे। इस शरीर की मृत्यु तो एक दिन होनी ही होनी है, लेकिन इस शरीर की मृत्यु होने के पहले, मौत आने के पहले यदि आपने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिया, अपनी वासनाओं का त्याग कर दिया, तीनों प्रकार की तृष्णाओं का आपने अपने भीतर उसको जला दिया, इसी को बोलते हैं मरना पहले जो मरे। तो अजर अमर सो हो। संसार की इच्छाओं का, तीनों प्रकार की तृष्णाओं का जब यह जीव त्याग करता है ना, तो इसकी सीधी गति अपने स्वरूप की ओर होती है। और इस जीव का जो वास्तविक स्वरूप है कैसा है? सत्य, चित्त, आनंद। इस जीव का अपना जो स्वरूप है, ये आवाज कुछ निकल गया, इसको ठीक इको हो रहा है, अभी ठीक था। हाँ, इस जीव का जो अपना निज स्वरूप है, इसका जो वास्तविक स्वरूप है कैसा है? सत है, चित्त है, आनंद है। सत्य का मतलब ये होता है जिसका कभी नाश नहीं होता, अमृत तत्व ही सत्य कहलाता है। तो मरना पहले जो मरे अजर अमर सो हो। तीनों प्रकार की इच्छाओं का जैसे ही त्याग करता है, और त्याग करने की विधि है, उसकी साधना है, इसलिए तो साधना करने की आवश्यकता है।
शरीर और संसार से ऐसे आप थोड़ी छूट जाएंगे। शरीर और संसार के बंधन से छूटने के लिए साधना की निश्चित प्रक्रिया है। चेतना को अंतर्मुखी करके आपको अंतर्मार्गी बनना पड़ता है। कर्मिक रूप से साधना का संपादन करना पड़ता है। तीनों शरीर को पार करना होता है। पांचों कोषों से अपनी चेतना को अतीत करना पड़ता है। तब शरीर और संसार के बंधन से ये छूट पाता है। तीनों प्रकार की इस नाव का जो ही इसने त्याग किया, इस जीव का सीधा गति अपने स्वरूप की ओर होती है, अपने परमात्मा स्वरूप की ओर होती है। और इसका स्वरूप है अमर, इस जीव का स्वरूप है सत्य, इस जीव का स्वरूप है चित्त, इस जीव का स्वरूप है आनंद। तो मरना पहले जो मरे अजर अमर सो हो। जीवन में मरना भला जो मर जाए, तो जा मरण से जग गए आ मरण आम। कब मरना कब पाए पूर्ण परम। किसी व्यक्ति की आनंदमयी मौत होती है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी डायरी में लिखा है कि आनंदमयी मौत कैसे प्राप्त होती है। सबकी मौत तो घुटन में होती है, क्योंकि देह से आसक्ति है, संसार से आसक्ति है। आपने कभी भी संसार की चीजों को, संसार की इच्छाओं को जीते जी उसका त्याग करने का अभ्यास ही नहीं किया। जीवन भर दोनों हाथ से उसको पकड़े रहे, फेविकॉल लगा करके उसे चिपके रहे, तो अचानक कैसे कुछ छूटेगा? तो यमराज घसीट करके उसको ले जाएगा। मौत झटका देकर के छुड़ा देती है, तो घुटन तो होगा ना। 1000 बिच्छू के डंक मारने के बराबर उस समय पीड़ा होती है मौत के समय। कितना बड़ा घुटन है। लेकिन कोई बिरला है, कोई ऐसा साधक है, कोई ऐसा अभ्यासी है जो पहले से ही इस शरीर और संसार के बंधन को छीन करने का अभ्यास कर रहा है। पहले से ही संसार की अनावश्यक संबंधों को, संसार के माया मोह को, संसार की आसक्ति को, देह की आसक्ति को छोड़ने का, उसका त्याग करने का वो अपने भीतर अभ्यास कर रहा है। तब जब मृत्यु आती है ना, तो आनंदमयी मौत बन जाती है। उसको छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं होती। इसी को लालित की भाषा में हमारे संतों ने कहा कि जो आया है सो जाएगा, राधा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बड़ा जंजीर, एक बड़ा जंजीर। जंजीर से बंधे होने का कारण है कि उसको घसीटा करके ले जाया जा रहा है। वो छोड़ना नहीं चाह रहा है, उसको छुड़ाया जा रहा है। बड़ी भयानक और पीड़ादायक उसकी मौत होती है, जो शरीर और संसार के चीजों से हमेशा अपने आप को आसक्त रखता है। इसलिए उसको छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। संसार के बंधनों से छूटने का अपने भीतर जो साधन बतलाए गए हैं, उसका अभ्यास करना चाहिए जीते जी मौत के पहले। नहीं तो बड़ी भयानक मौत होती है। एक बंधा जंजीर, वो तो जंजीर में बंधा हुआ यम अपने यम पास में जकड़ करके उस जीव को इस मर्त्य लोक से ले जा रहा है। लेकिन एक सिंहासन चढ़कर और सिंहासन पर चढ़कर के जाने का यहाँ पर अभिप्राय है आनंदमयी मौत। उनके शरीर की मौत तो हो रही है, शरीर की मृत्यु तो हो रही है, लेकिन उस व्यक्ति ने, उस साधक ने जीवन के रहते मौत आने के पहले उन्होंने कुछ ऐसा अभ्यास किया है
साधन का अभ्यास किया है, जिसके द्वारा शरीर और संसार के बंधन को उसने छीन कर लिया है। और शरीर तो अनित्य है, ये तो पांचों तत्वों का बना हुआ है, पांचों तत्वों में मिलने वाला है। न देह की आसक्ति है, न संसार की आसक्ति है, क्योंकि अभ्यास के द्वारा देहासक्ति और करने का और उसको छोड़ने का उन्होंने मौत आने के पहले ही अभ्यास कर लिया है। तो एक सिंहासन चाहिए, अब उसकी होती है आनंदमयी मौत। तो जब तक यह जीव अपने जीवन की पूर्णता को नहीं प्राप्त कर लेता है, तो जीवन की पूर्णता प्राप्ति पर्यंत इस जीव की निरंतर गतिशीलता इस सृष्टि में बनी ही रहेगी। किसी अन्य विधि के द्वारा इसको स्थगित नहीं किया जा सकता, इसको रोका नहीं जा सकता। तो कई बार मोक्ष का नाम सुनकर के आदमी घबरा जाता है, और मोक्ष का मतलब कि छूट जाना। दुखों से छूट जाना, लेकिन दुख से छूटने के जो उपाय है, जो साधन है, उस साधन में देह और संसार की आसक्ति को कहीं छीन करना होता है, उसको छोड़ना होता है। इसलिए कई व्यक्ति जो देह और संसार से ज्यादा आसक्त है, मोक्ष शब्द को सुनकर के ही वो घबरा जाता है। परंतु गुरुदेव ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग पर प्रवृत्त करने के लिए हम शब्द बदल देते हैं, जीवन की पूर्णता। अब उनको लगता है कि कुछ छूटेगा नहीं, पूर्णता का मतलब है मिलेगा ही मिलेगा, पूरा होगा ही। इस संबंध में जो है ना, परंतु गुरुदेव एक छोटी सी कहानी बतलाते थे। आदत और अभ्यास की चीज, यदि शुरू से जिस चीज का आपने अपने जीवन में अभ्यास नहीं बनाया है, आदत में उन चीजों को नहीं लाया है, तो अचानक वो चीजें कई बार अपने जीवन की विषम परिस्थिति में भी, सुअवसर आने पर भी हम उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। कहा जाता है कि भक्त प्रवर सूरदास जी एक बार कुएं में गिर गए, आंख से अंधे थे, रास्ते से जा रहे थे, और किसी प्रकार से एक कुएं में गिर जाते हैं। और कुएं में गिर जाने के बाद आप सभी लोगों को मालूम है कि एक बार जो व्यक्ति कुएं के अंदर गिर गया, जब तक बाहर से कोई सहारा ना दे, कोई हाथ ना दे, कोई रस्सी फेंक करके कुएं में गिरे हुए व्यक्ति के पास तक न पहुंचा दे, वो बाहर नहीं निकल सकता। कितना ही बलवान हो, कितना ही पहलवान हो, कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति अपने बल से नहीं निकल सकता बाहर। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा ना कि जा बस जीव परा भव कूपा। कूप माने कुआं, कूप माने कुआं। ये संसार भी एक कुआं है, और इसी में ये जीव गिर गया है। जितना उछल कूद मचा लेंगे, जब एक साधारण से कुएं में गिर जाने पर वो अपने आप से, अपने बल से बाहर निकल ही नहीं सकता है, जब तक कि बाहर से कोई आलंबन ना दे, उसको हाथ पकड़ करके खींच ना ले, कोई बांस या रस्सी डाल करके उसको सहारा ना देते निकलने का, वो निकल नहीं सकता। यह जीव तो अनादिकाल से इसी भवकूप में गिर गया है, संसार रूपी कुएं में ये गिर गया है। और आप अभिमान क्या करते हैं? अपने बलबूते से ही हम सब कुछ कर रहे हैं। इस संसार से अपने आप कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। ये जीव अपने बलबूते से इस भव सागर को पार नहीं कर सकता। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से लिखा कि भव निधि तरई न कोई। ये जो भव सागर है ना, अपने बलबूते से कोई नहीं कर सकता। जो विरंची संकट सम होई। अरे जीव की बात को छोड़िए, जीव के अभिमान को
तोड़ने के लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, ज्यों बिरंची शंकर सब होई, ब्रह्मा जी का जैसा सामर्थ्य भी आ जाए, शंकर जी के जैसा भी सामर्थ्य आ जाए, ब्रह्मा जी के पास कितना और कौन सा सामर्थ्य है? पूरे संसार की सृष्टि करने का सामर्थ्य ब्रह्मा जी के पास है। सोचिए कितना बड़ा सामर्थ्य, कितनी बड़ी शक्ति, कितना बड़ा बल, पूरी दुनिया की रचना करता है ब्रह्मा जी। कहा कि ऐसा भी सामर्थ्य किसी को आ जाए। शंकर जी का सामर्थ्य क्या है? वो पूरी दुनिया का प्रलय कर देते हैं, पूरे दुनिया का विनाश करने का सामर्थ्य शंकर जी के पास है। ज्यों बिरंची, बिरंची माने शंकर, बिरंची माने ब्रह्मा जी, ज्यों बिरंची शंकर सम होई, इसके समान बल वाले भी कोई जीव हो जाए, भव निधि तरे न कोई। इतने सामर्थ्य को लेकर के भी इस भव सागर को नहीं तर सकता, पार नहीं कर सकता। अब पार लगाने वाला कौन है? किसके आलंबन से यह जीव इस भव सागर को पार कर लेता है? यदि अपनी तरफ से सीधे बात कहूं तो उससे कहीं अच्छा होगा कि शास्त्र का प्रमाण देकर के भगवान के वचन को ही उद्धृत कर देता। रामचरितमानस की बात चल रही है तो रामचरितमानस में भी भगवान राम का वचन है। इस भव सागर को पार करेगा कोई जीव कैसे? अपने बलबूते से नहीं, जो बिरंची शंकर सम हुई, भव निधि तरई न कोई। किस आलंबन से, किस सहारे से ये जीव इस भव सागर को पार करने में सफल हो जाता है? तो भगवान कहते हैं कि नर तनु भव बारिधि कहूं बेरो। इस भव सागर को पार करने का जो बेड़ा है, जो नाव है, ये है नर तनु, मानव का शरीर। ये पहला अवसर तो आपको प्राप्त हो गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि मानव जीवन एक महान अवसर है और परमात्मा के द्वारा दिया गया अनुपम उपहार है। कभी आप इसे चूकना मत। भव नर तनु भव बारिधि कहूं मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। जो दूसरा सहारा है, दूसरा जो आलंबन है इस भव सागर को पार करने का, भगवान कहते हैं अनुग्रह मेरो, अर्थात भगवत कृपा। मानव का शरीर इस जीव को प्राप्त हो जाए तभी ये भव सागर को पार कर सकता है। यदि यह जीव सुकर कुकर के शरीर में है, पशु पक्षी के शरीर में है, गाछ वृक्ष के शरीर में है, ये कभी भव सागर को पार करने का साधन ही नहीं कर सकता। इसीलिए प्रथम साधन बतलाया कि भव बारिधि। इस भव सागर को पार करने के लिए प्रथम जो साधन होना चाहिए इस जीव के पास, बतला रहे हैं नर तनु, मानव का शरीर। ये तो आपको प्राप्त है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आपको महान अवसर मिल चुका है, अनुपम उपहार आपको प्राप्त है, क्योंकि मानव शरीर आपको मिला हुआ है। अब दूसरा साधन बतला रहे हैं भगवान कि अनुग्रह मेरो। अनुग्रह मेरो माने भगवान कह रहे हैं अनुग्रह मेरो, माने भगवान का अनुग्रह, भगवत कृपा। भगवत कृपा की हवा जब चलती है ना, इस जीव का जीवन रूपी नाव में गति आ जाती है। भगवान के अनुग्रह रूपी हवा के द्वारा ही इस जीव में वह बल और वेग आता है जिसके द्वारा इस भव सागर को ये पार कर सकता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मरुत माने अनुकूल हवा। भगवान की कृपा ही वह अनुकूल हवा है जिसके द्वारा यह जीव वह बल और वेग प्राप्त करता है, जिसके द्वारा यह भव सागर को पार कर सकता है। और तीसरी चीज है, ठीक है नाव भी मिल गया, हवाएं भी चल रही है, गति भी आ गई, लेकिन उस गति को यदि निश्चित दिशा देने वाला कोई ना हो तो वो नाव जल्दी किनारा नहीं लगता, बीच में ही वह मझधार में घूमते रहता है।
वो भटक सकता है। इसलिए भगवान अब तीसरा साधन बतला रहे हैं कि कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नाव। इस जीव के जीवन रूपी नाव का जो नाविक है, भगवान कह रहा है कि कर्णधार सद्गुरु, सद्गुरु ही आपके जीवन रूपी नाव के कुशल नाविक हैं। बिना गुरु का बोलो मानव कौन सही जीवन जी पाया है, होकर मूर्ख पशु और दानव व्यर्था जन्म गंवाया है। बिना गुरु का मर्म न जाने लागे हाथ असार, कितना भोदू बह गए करके बात विचार, करके वेद विचार। देखो जग इतिहास जांच कर, देखो जग इतिहास पलट कर, कौन गुरु से वंचित है। यदि सद्गुरु की शरण पकड़ ली तो उद्धार तुम्हारा निश्चित है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नाव, एक कुशल नाविक है आपके जीवन रूपी नाव के। वही इस भव सागर से आपके जीवन रूपी नाव को खे करके पार लगा सकते हैं। इतने सारे तथ्यों को मिला करके अब गोस्वामी जी ने इसलिए डिक्लेयर किया। क्या डिक्लेयर किया? स्पष्ट किया कि बिनु गुरु भव निधि तरई न ज्यों बिरंची शंकर संकोई। एक साधारण से कूप में, एक साधारण से कुएं में गिर जाने पर जब तक बाहर का आलम्बन न किया जाए, बाहर से कोई व्यक्ति उसकी सहायता न कर दे, तो अपने बलबूते से पहलवान और बलवान व्यक्ति भी कुएं से बाहर नहीं निकल सकता। ये तो भव का कुआं है, ये तो भव सागर का कुआं है। इससे जीव अपने बलबूते से बाहर कैसे निकल सकता? इसीलिए तीन साधन इसके लिए भगवान ने बतलाए कि तीन का आलम्बन लो। नरतनु एक आलम्बन, अनुग्रह मेरो अर्थात भगवत कृपा। ये दूसरा आलम्बन सद्गुरु के नाम, सद्गुरु की शरणागति। ये तो सूरदास जी कुएं में गिर गए हैं, बेचारे अंधे हैं लेकिन भगवान के भक्त हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। जो भक्त होते हैं अपने जीवन के आपत्ति विपत्ति में अपने इष्ट देव को पुकारते हैं। यदि आप भगवान के शरणागत नहीं हैं तो आप जिनके शरणागत हैं आप उनको पुकारेंगे। नेता से संबंध है तो कौन घुमाएंगे, मैं फंस गया हूं, आपकी मुझे निकालो। यदि कोई आपका मित्र है, कोई आपका प्रियजन है, उसी पर आपको भरोसा है, तो आप उसका नाम लेकर के पुकारेंगे। ओ घनश्याम, ओ राधेश्याम, जो भी आपके मित्र के नाम ABCD कुछ भी है, आप उनको पुकारेंगे। यदि इनसे संबंध गहरा और प्यारा है तो अपना बेटा बेटी और पत्नी को पुकारेंगे, अरे कहाँ गया आओ। लेकिन यदि किसी निर्जन स्थान में आप फंस गए हो जहां मोबाइल का टावर भी काम नहीं कर रहा है, तो किस नेताजी को आप फोन लगाएंगे, किस बेटा बेटी को पुकारेंगे? वे सर्वज्ञ है नहीं, जानते नहीं, सब जगह उसकी गति है नहीं, आ सकते नहीं। इसीलिए जगह जगह पर जो आपकी शरणागति है ना, वह टेम्पररी और अस्थायी है। अस्थायी जो संबंध है, अस्थायी जो शरणागति है, वह एकमात्र भगवान के श्री चरण में ही होते हैं। हर एक जीव का अस्थायी शरणागति एकमात्र भगवान के श्री चरण में है। जो इस रहस्य को समझ जाता है कि हर परिस्थिति में जहां दुनिया की कोई भी सुविधाएं नहीं पहुंच सकती, लेकिन हमारा जीवन आपत्ति और विपत्ति में फंस गया है, तो उस समय केवल और केवल जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक ईश्वर है, वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। यदि ये आपको विश्वास है तो ईश्वर आपकी सहायता अवश्य करते हैं। जिंदगी भर आप जो है हमेशा नास्तिक बुद्धि में जीते हैं और अंतिम समय में जब आपत्ति विपत्ति में फंस जाते हैं तो आप चौतराई से भगवान को पुकारने लगते हैं। तो
तो फिर आपकी पुकार को कई बार नहीं सुनी जाती। समझ रहे हैं? जो भगवान सर्वज्ञ है, जो भगवान सर्वशक्तिमान है और जो भगवान सर्वव्यापक है, हर जगह पहुंच सकते हैं, आपत्ति विपत्ति में आप पुकारे और वो न आ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? अरे द्रौपदी ने पुकारी, दौड़े दौड़े आ गया। दुशासन द्रौपदी का बीच सभा में चीरहरण कर रहा था, भगवान स्वयं उसकी साड़ी बन गए। नारी बीच साड़ी की साड़ी बीच नारी। लोगों को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। भगवान श्री कृष्ण चीर बन गए द्रौपदी का, क्योंकि द्रौपदी का जब तक आशा अपने सगे संबंधी पर बना हुआ था ना, तब तक भगवान नहीं आए। पांचों पांडव, उनके 5 पति, लेकिन जुआ में ही हार चुके हैं, तो सिर नीचे लटका करके बैठे हैं। बड़े बड़े महारथी द्रौपदी की सहायता करने में असमर्थ है। जब द्रौपदी को यह विश्वास हो गया कि ये सारे सगे संबंधी, ये सारे प्रियजन, ये सारे महारथी अब मेरे इज्जत की रक्षा ये नहीं कर सकते, मेरे सिर की रक्षा नहीं कर सकते। औरत वो औरत है जिसे दुनिया की शर्म है, संसार में बस लाज ही नारी का क्षण है। आज तो वो लाज लूटा जा रहा है, आज लाज बचाने वाला कोई नहीं है। तो द्रौपदी दोनों हाथ जोड़ करके भगवान को पुकारती है, पर प्रभु जी राखो मेरी लाज। तड़प कर कहती हूं मैं आज, सबको छोड़, क्योंकि सबको मैं देख ली, सभी किसी सभा में बैठे हुए हैं, मुंह लटकाए हुए हैं, और मेरा सिर हरण किया जा रहा है, मुझे नंगा किया जा रहा है दुशासन के द्वारा। ये दुर्जन और दुष्ट व्यक्ति ठहाका लगा रहे हैं। मैंने सबको देख लिया, सबको छोड़, हे भगवान एक तुम ही पर है नाज, क्योंकि तुम सर्वशक्तिमान, तुम सर्वव्यापक, तुम सर्वज्ञ हो, तुम सब कुछ जान रहे हो। इसीलिए प्रभु जी राखो मेरी लाज, तरफ कर कहती हूं मैं आज, सबको छोड़ एक तुम ही पर है नाज। अब नहीं आओगे तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है क्या कहेगा ये समाज कि एक भक्त ने आवाज में भगवान को पुकारा। जीवन की विषम परिस्थिति और आपत्ति विपत्ति में भगवान नहीं आए, ये कलंक आपके ऊपर ही जाएगा। हे भगवान लाखों मेरी लाज। और भगवान आए कि नहीं आए? भगवान आए द्रौपदी का चीरहरण होते हुए। दुशासन थक गया और द्रौपदी को नंगा नहीं कर सका, साड़ी का पहाड़ लग गया। द्रौपदी पुकारती है तो भगवान आ जाते हैं, आप पुकारते हैं तो आपकी आवाज भगवान तक नहीं पहुंचती है। क्यों? गजग्राह, उसकी भी कहानी आप लोग जानते हैं। जब हाथी गज, यही सोनपुर के हरिहर मेला जहां पर लगते हैं, उसी जगह पर जब कीचड़ में नदी में गज का पांव ग्राह ने पकड़ लिया, ग्रसित कर लिया, वो हाथी भगवान का स्मरण करता है, भगवान विष्णु का स्मरण करता है। और कैसे स्मरण किया? उसी नदी में तैरता हुआ एक फूल जा रहा था, उसी फूल को अपने सूंड में उठाया, अर्चनम वंदनम की मुद्रा में अपने सूंड से उस फूल को ऊपर उठा करके भगवान को पुकारा, और भगवान ने वहीं से सुदर्शन चक्र चला करके उस ग्रह के गला को काट दिया और हाथी की रक्षा की। इसको बोलते गजग्राह। हाथी पुकारता है, भगवान रक्षा करने के लिए आ जाते हैं सुदर्शन लेकर। द्रौपदी पुकारती है, भगवान खुद साड़ी बन करके उनके सिर की रक्षा कर देते हैं। और यदि हम और आप भगवान को पुकारते हैं और विषम परिस्थिति में भी भगवान यदि नहीं आते, आपको पुकार नहीं सुनते, कुछ न कुछ तो कारण है। जिंदगी भर हम नास्तिक बने रहते हैं, जिंदगी भर हम
अपने अभिमान में भगवान की आवश्यकता नहीं समझते, लेकिन जब हमारे जीवन की गाड़ी फंस जाती है तब हम भगवान को पुकारते हैं। भगवान ऐसे व्यक्तियों की भी पुकार को सुनते हैं, लेकिन आपकी पुकार को बाद में सुनी जाएगी, आपकी परीक्षा ली जाएगी। आप अपने हृदय से आवाज लगा भी रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, चौतराई में आप केवल भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भगवान सर्वज्ञ होने के कारण से वो आपकी परीक्षा भी ले सकते हैं। और यदि आपने धैर्य रखा कि चलो जिंदगी भर तक हम नास्तिक बने रहे, भगवान से दूर रहे, भगवान की सत्ता को हमने नहीं माना, लेकिन संत महात्माओं के मुख से उड़ती उड़ाई हुई बात को भी कभी न कभी सुना है। शास्त्रों में जो भगवान की कथाएं और लीलाओं का वर्णन होता है, उड़ती उड़ाई के रूप में कभी न कभी सुना है। उस समय की यदि सर्वभावपूर्वक आपको ये आस्तिक बुद्धि बन जाती है कि यदि भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापक है, मेरे जीवन की गाड़ी को अवश्य वो निकालेंगे, तो उस समय भी यदि ईमानदारी पूर्वक आप आस्तिक हो गए ना, भगवान के प्रति समर्पित हो गए ना, क्योंकि भगवान को देर करेंगे आपकी परीक्षा लेने के लिए। और भगवान के आने के पहले यदि आपने हाथ में पत्थर उठा लिया तो फिर भगवान लौट जाते हैं। नास्तिक व्यक्ति की पुकार को भी भगवान सुनते हैं, लेकिन थोड़ी देर से सुनते हैं। और याद रखना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। नास्तिक व्यक्ति की भी आवाज को सुनी जाती है, क्योंकि सभी परमात्मा की संतान है। कौन माता पिता जिसके 4-5 पुत्र, उसमें जो सबसे ज्यादा आज्ञाकारी होता है, तो किस माता पिता का झुकाव आज्ञाकारी पुत्र के प्रति नहीं होता है? हम सभी परमात्मा के संतान हैं। जो रोज भगवान की भक्ति करता है, भगवान के अस्तित्व में विश्वास करता है, भगवान के आदेश का पालन करता है, माने आज्ञाकारी संतान है। उनकी आवाज, उनकी पुकार पहले सुनी जाएगी, क्योंकि भगवान का झुकाव उनकी ओर होता है। लेकिन जो अवाज्ञाकारी पुत्र है, नास्तिक पुत्र है तो पुत्र ही संपत्ति में तो बराबर का हिस्सा उनका भी है, लेकिन माता पिता का हृदय से झुकाव उसकी ओर नहीं होता। देर से सुनी जाती है, अंधेर नहीं होता। याद रखना, जब दुनिया की सारी चीजें छूट जाती है, दुनिया में कोई आपकी सहायता करने के लिए असक्षम हो जाते हैं, क्योंकि सबका सामर्थ्य, सबकी गति सीमित है। आवाज गति तो केवल भगवान की है, सर्वज्ञ तो केवल भगवान है, सर्वशक्तिमान तो केवल भगवान है। यदि उनकी शरणागति आप ग्रहण करते हैं, यही अस्थायी शरणागति है। बाकी सारी की सारी शरणागति, नेता के यहां पर शरणागति लेना, रंगबाज, बड़े बड़े तथाकथित लोगों की शरण में जाना, ये टेम्परो की शरणागति है। बहुत बड़ी आपत्ति विपत्ति में आपके जीवन की रक्षा वो नहीं कर सकते, क्योंकि वे सर्वज्ञ नहीं है। सर्वज्ञ तो केवल भगवान है। तो सूरदास को भक्त प्रवर है, भगवान श्री कृष्ण की उपासना कर रहे हैं। संसार में कहीं भी उनकी कोई शरणागति नहीं है, केवल भगवान के श्री चरण में उनकी शरणागति है, अनन्य भक्ति है। तो भगवान को जब पुकारते हैं तो भगवान श्री कृष्ण दौड़े हुए आए। देखे कि मेरा भक्त सूरदास जी कुएं में गिर गए, आपको इसको निकालना पड़ेगा। तो सूरदास जी ने अपने जीवन में जो है, अब थे तो बहुत बड़े भक्त, लेकिन कभी उन्होंने अपने जीवन में देने का काम नहीं किया, देने का अभ्यास नहीं बनाया। हमेशा लेना, भगवान का नाम लेना, हमेशा जप करते रहना। क्या करो? भगवान का नाम लो, नाम लो, नाम लो, लो लो लो, दो दो दो, ये सिखा ही नहीं।
अब जब कुएं में गिर गए हैं, भगवान अब उनको बचाने के लिए आए हैं। अब देखिए, जीवन भर जिस प्रवृत्ति को आप अपने जीवन में अभ्यास के द्वारा बनाते हैं, वही प्रवृत्ति वहां भी लागू होती है। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को बताए कि भगवान जब उनकी सहायता करने के लिए आए और कुएं के किनारे झुक करके भगवान अपना हाथ बढ़ाते हैं और भक्त प्रवर सूरदास जी से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, लीजिए, मैं कि मैं हाथ दे रहा हूं, मेरा हाथ लीजिए ताकि मैं आपका हाथ पकड़ कर कुएं से आपको बाहर खींच लूं। अब भगवान कहते हैं दीजिए। जब भगवान कहते हैं हाथ ऐसे दे करके कि अपना हाथ दीजिए, अब देने का अभ्यास सूरदास जी को तो था नहीं, वो हाथ दे ही नहीं रहे। भगवान को अपना हाथ डाल दिए कुएं में और कह रहे हैं कि हमको दीजिए, मैंने अपना हाथ दीजिए ताकि पकड़ करके कुएं से आपको बाहर खींच लूं। अब सूरदास जी को देने का कभी काम ही नहीं किया था, देने का कभी अभ्यास ही नहीं किया था, भगवान का केवल नाम लेने का अभ्यास करता, लो लो लो, देने का अभ्यास नहीं किया था, वो हाथ दे ही नहीं रहे। तो भगवान सोचते हैं कि मैं इनको बचाने के लिए आया हूं, मैं उनको कह रहा हूं कि अपना हाथ दीजिए और वो हाथ अपने पीछे ही खींच ले रहा है, ऐसे तो ये मर जाएगा इसमें। तो भगवान सर्वज्ञ थे, वो तो समझ गए उनके हृदय की बात। अरे अरे अरे, है तो मेरा अनन्य भक्त, लेकिन इनके जीवन में ये दो शब्दों की प्रवृत्ति जो है ना, अलग प्रकार से हो गई है। हमेशा मेरा नाम लेते रहा है, लेते रहा है, लेते रहा है, तो लेने का ही इनको अभ्यास है, देने का तो अभ्यास ही नहीं है, तो आज हाथ कैसे देगा ये? तो भगवान जबरदस्ती से, भगवान तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, बावन भगवान क्या करते हैं, धरती पर रह करके ही पैर को उठाते हैं तो तीनों लोग को नाप लेते हैं। तो भगवान ने अपना हाथ बढ़ाया, सूरदास जी के हाथ को पकड़ा और यों खींच करके उसको बाहर कर दिया। भगवान के हाथ के दिव्य स्पर्श से सूरदास जी के भीतर जो अनुभूति हुई वो रोमांचित कर दी। तब उनको लगा कि अरे ये कोई साधारण हाथ नहीं हो सकता है, ये क्षण मात्र में कुएं से निकालने के दरमियान में जो स्पर्श की अनुभूति है ये तो दिव्य है। तब सूरदास जी को ध्यान में आता है कि भले ये फूटी आंख से हम भगवान के साकार रूप को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन भगवान साकार रूप में ही होकर के आए थे, कोई दूसरा मनुष्य नहीं था, कोई साधारण मनुष्य नहीं था मेरी सहायता करने वाला, स्वयं भगवान श्री कृष्ण मेरे भगवान ही आए थे। अब सूरदास जी को लगा कि मैं बूढ़ा आदमी, अब भगवान ने हमको पकड़ा, दिव्य स्पर्श भी दिया और बाहर करते ही छुड़ा करके वो भाग गए। तो भगवान को धिक्कारा सूरदास जी ने कि बांह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोल। अरे मैं बूढ़ा लाचार व्यक्ति, निर्बल हूं मैं, और आपने झटक करके हाथ छुड़ा करके आप भागे चले जा रहे हैं। तो भगवान को धिक्कारा। देखिए भक्त स्वाभिमान पूर्वक भगवान को धिक्कारते हैं कि बांह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोल, हृदय से जब जाओगे तो मर्द सराप को। ये सुन करके ही भगवान वापस लौटते हैं और सूरदास जी को अपने सीने से लगाते हैं। प्रेमियों, इसमें प्रसंग ये है कि इतने बड़े भक्त परवर सूरदास जी भी यदि अपने जीवन में देने का अभ्यास नहीं किए थे तो भगवान को अपना हाथ दे रहे थे लेकिन ले नहीं सके। तो भगवान तो सर्वज्ञ थे, सब कुछ जानते थे, तो सूरदास जी को बचा दिया। यदि आप अपने जीवन में शुरू से ही कुछ देने का अभ्यास नहीं करेंगे तो भगवान यदि सहायता करने के लिए भी आएंगे, वो अपना हाथ भी बढ़ाएंगे और कहेंगे चलो तुमको आपत्ति विपत्ति से निकालता हूं, तो आप उसका लाभ नहीं उठा सकेंगे। देने का अभ्यास करना, छोटी छोटी चीजों को
धीरे धीरे दे करके जब आप त्याग करेंगे ना, तो बड़े से बड़े चीजों को आप छोड़ने में समर्थ हो जाएंगे। एक छोटी सी चीज छोड़ने के लिए कभी आप तैयार ही नहीं है तो शरीर और संसार के बंधन से छूट जाएंगे। ये कभी संभव है क्या? इसीलिए त्याग करने की जो शास्त्रीय विधि, धीरे धीरे त्याग करने की शास्त्रीय विधि हमारे शास्त्रों में बताई गई। कहा कि वो है दान। आपके पास जो कुछ भी है उसी में से देने का अभ्यास बनाइए, और ये थोड़ा थोड़ा देने का अभ्यास ही एक दिन आपको महान त्याग करने में समर्थ बना देगा। और त्याग है धर्म स्वरूप। दान जगत का प्रकृति धर्म है। मनुष्य दर्द ही डरता है, एक दिन तो उसे स्वयं यहाँ पर सब कुछ देना पड़ता है। अरे भाई, मोक्ष है छूट जाने का नाम, लेकिन जैसे ही मोक्ष शब्द को कोई पहली बार सुनता है ना, लगता है कि सब कुछ छूट जाएगा। अरे सब कुछ छूटेगा नहीं, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सब कुछ मिल जाएगा। शरीर और संसार के बंधन से आप जो ही छूटे, संसार के अनाथ पदार्थों से जो ही आप छूटे, आपका जो अमृत है, आपका जो आनंद है, आपका जो सत स्वरूप है, आपका जो चित्त स्वरूप है, आपका जो आनंद स्वरूप है, उसकी उपलब्धि हो जाती है। इसी को बोलते हैं पूर्णता। तो शास्त्रों में लिखा गया है मोक्ष, जहां की सब कुछ छूट जाता है, शरीर संसार के सारे बंधन छूट जाते हैं, दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति हो जाती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं इसी को जीवन की पूर्णता। जब जीवन की पूर्णता शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो पहली दफे जो व्यक्ति सुनता है जीवन का लक्ष्य जो है जीवन की पूर्णता है, तो उनको लगता है कि किसी चीज को छोड़ना नहीं पड़ेगा, ये पूर्ण होने वाला है। धीरे धीरे विकसित होते होते, विकास करते 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 एक दिन पूर्ण हो जाएंगे, तो अध्यात्म के मार्ग में उसकी रुचि बढ़ जाती है। जो पहली दफे इन सारी चीजों को सुनता है, तो हमारे शास्त्र में कुछ ऐसे शब्द हैं मोक्ष इत्यादि, जिनका पहले की पृष्ठभूमि नहीं बनी हुई है ना, तो अध्यात्म के प्रति मोक्ष इत्यादि को सुन करके और रुचि पैदा हो जाती है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बच्चा, आज के लोगों को अध्यात्म के प्रति उन्मुख करने के लिए, रुचि का विषय बनाने के लिए हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे कि जिससे कि उसके अंदर कोई उदासीनता और विरक्ति न हो, अध्यात्म के प्रति विरक्ति न हो, अध्यात्म के प्रति रुचि हो। तो हम लोग कहते हैं जीवन की पूर्णता। इस जीव की निरंतर गतिशीलता तब तक बनी रहेगी जब तक यह जीव अपने जीवन में जीवन की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता है। और जीवन की पूर्णता का प्राप्त होना, इसका मतलब है जो कुछ करना है कर लिया, कुछ भी करने के लिए शेष नहीं था। जो कुछ जानना था जान लिया, अब और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहा। जो कुछ पाना था पा लिया, अब और कुछ पाने के लिए शेष नहीं रहा। तब हम उसको बोलते हैं पूर्ण। तब हम उसको बोलते हैं पूर्ण। तब हम उसको बोलते हैं जीवन की कृतार्थता। मृत्यु के भय से छूट जाना, मूर्खता की चपेट से छूट जाना और दुख के चपेट से सदा के लिए छूट जाना, शास्त्र में इसको कहा गया मोक्ष। यही है जीवन का परम लक्ष्य। इस स्थिति को जब तक प्राप्त नहीं कर लेता, ये जीव पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में चलता ही रहेगा। आप किसी भी प्रकार से इसकी गति को रोक नहीं सकते। जब तक ये पूर्ण नहीं हो जाता तब तक ये गति चलती ही रहेगी, क्योंकि किसी भी प्रकार की गति का अंतिम प्रयोजन पूर्णता है। आप किसी भी काम को जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। क्यों जल्दी जल्दी करना चाहते हैं? क्योंकि जल्दी पूरा कर लेना चाहते हैं। तो किसी भी क्रिया का, किसी भी प्रकार की गति का जो अंतिम प्रयोजन है वो है पूर्ण, वो है पूर्णता। ये जीव भी जो निरंतर गतिशील है, इसका अंतिम प्रयोजन है जीवन की पूर्णता। और जीवन की पूर्णता का मतलब क्या है, उसको 3 शब्दों में हमेशा ध्यान में रखना।
कर लिया, अब कुछ भी करने के लिए शेष नहीं रहा। तो इस जीव का जो परमात्म स्वरूप निर्विशेष ब्रह्म है, केवल वही अक्रिय है, केवल वही निष्क्रिय है, उसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं। और मैं आपको बता दूं कि जब तक यह जीव अपने परमात्म स्वरूप ब्रह्म को उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक ये दुनिया में किसी भी चीज को करके इस प्रकार की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकेगा कि जो कुछ करना था कर लिया, अब कुछ भी करने के लिए शेष नहीं रहा। रावण ने क्या सोचा था? 3 बहुत बड़ा काम मैं करके दुनिया से जाऊंगा। कर सका क्या? क्षीर सिंधु दूध की नदी और समुद्र बहा दूंगा। स्वर्ग तक जाने के लिए मृत्यु लोक से स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूंगा। अब सोचिए, ये सारी इच्छाएं रावण की थी, लेकिन ये घड़ी की घड़ी आ गई। जो कुछ करना था कर लिया, अब कुछ भी करने के लिए शेष नहीं रह गया। क्या जिस समय आप मर रहे होते हैं, जीवन के अंतिम समय में भी इस कृतार्थता की अनुभूति होती है आपको? मरता हुआ व्यक्ति भी अंतिम में इसी चिंता के साथ मर रहा होता है कि ये काम करना शेष रह गया, ये दुकान बनाना शेष रह गया, ये मकान खरीदना शेष रह गया। और सोचिए, यही अधूरी इच्छा आपको फिर से दोबारा जन्म लेने के लिए विवश कर देगी, क्योंकि इच्छा अधूरी है। अब ये काम पूरा नहीं हुआ, ये काम पूरा नहीं हुआ। ये कामनाएं ही, ये अधूरी कामनाएं ही आपको दोबारा पुनर्जन्म लेने के लिए विवश कर देगी। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, किसी अन्य विधि के द्वारा इस अनुभूति को प्राप्त नहीं किया जा सकता कि मैंने जो कुछ करना था कर लिया, और कुछ भी करने के लिए शेष नहीं रहा। यह अनुभूति केवल एकमात्र घटित होती है जब यह जीव अपने परमात्म स्वरूप ब्रह्म में स्थित होता है, क्योंकि केवल और केवल निर्विशेष ब्रह्म ही अविक्रिय घन परमात्मा है, उसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं। दूसरी चीज, पूर्णता का दूसरा आयाम, कि जो कुछ जानना था, जो कुछ जानना था जान लिया। अब और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहा, माने अखंड विज्ञान। इस अखंड विज्ञान की अनुभूति कैसे होगी? पूर्णता की अनुभूति का दूसरा आयाम यह है कि जो कुछ जानना था उसको जान लिया, अब कुछ भी और शेष जानने के लिए नहीं रह गया। यदि आप दुनिया की सारी चीजों को जान करके विशेषज्ञ भी हो जाएं, तो क्या अंतिम समय में यह अनुभूति घटित होती है? कोई व्यक्ति दावे के साथ ये कह सकता है कि जो कुछ भी जानना था मैंने जान लिया, और कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहा। अरे जो कंप्यूटर चलाता है, हेलीकॉप्टर जानने के लिए नहीं आता। एक चीज का मनुष्य विशेषज्ञ हो सकता है, लेकिन सर्वज्ञ नहीं हो सकता। दुनिया का बड़ा से बड़ा विद्वान बन सकता है, स्पेशलिस्ट बन सकता है, विशेषज्ञ बन सकता है, लेकिन याद रखना वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। जो कुछ जानना था सबको जान लिया, अब कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहा। जब ये अनुभूति घटित होगी तब समझना की पूर्णता है। ये और अन्य किसी भी विधि से इस प्रकार की अनुभूति नहीं प्राप्त की जा सकती। कैसे प्राप्त होती है ये अनुभूति? जो चीज अखंड विज्ञान स्वरूप है, उसी अखंड विज्ञान स्वरूप में अवस्थित होकर के ही केवल इस प्रकार की अनुभूति
खंडित हो सकती है कि जो कुछ जानना था जान लिया और कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहा। तो अब आप बताइए कि दुनिया की कौन ऐसी चीज है, कौन ऐसी किताब है, या दुनिया में कौन ऐसा संस्थान है जिसको जान लेने के बाद और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह जाता? कोई भी ऐसा दुनिया की चीज नहीं है, कोई भी चीज अखंड विज्ञान स्वरूप नहीं है। अखंड विज्ञान स्वरूप केवल ब्रह्म है। उपनिषद में ब्रह्म के स्वरूप के विषय में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, केवल और केवल ब्रह्म ही अखंड विज्ञान स्वरूप है। ये जीव जब तक अपने पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म में अवस्थित नहीं हो जाता तब तक अखंड विज्ञान की अनुभूति प्राप्त नहीं होती। केवल और केवल यह जीव अपने ब्रह्मात्म स्वरूप में अवस्थित होकर ही अखंड विज्ञान का अनुभव कर सकता है, और वहां पर ये बातें अनुभव में घटित होती है कि जो कुछ भी जानना था जान लिया, अब कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहा। पूर्णता का तीसरा आयाम कि जो कुछ पाना था पा लिया, अब कुछ भी पाने के लिए शेष नहीं रह गया। अब आप बताइए, कोई भी व्यक्ति संसार के बड़े से बड़े पद को प्राप्त करके, बड़े से बड़े प्रभुत्व और स्वामित्व को प्राप्त करके ही इस प्रकार की अनुभूति प्राप्त कर सकता है क्या कि जो कुछ भी पाना था पा लिया और कुछ भी पाने के लिए शेष नहीं रह गया? क्या इंद्र भी स्वर्ग को प्राप्त करने के बाद भी उसके अंदर इस प्रकार की अनुभूति घटित होती है क्या, हो सकती है क्या कि स्वर्ग मिल गया और आगे पाने की कोई वस्तु नहीं है? हम मर्द लोग की बात क्या करें, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, जो स्वर्ग के साम्राज्य का अधिपति है, देवराज इंद्र, उनके अंदर भी लगता है कि मैं ब्रह्मा हो जाऊं, उनके अंदर भी लगता है कि मैं ब्रह्मांड का स्वामी बन जाऊं। उनके अंदर भी यह अनुभूति घटित नहीं होती कि जो पाना था पा लिया और कुछ शेष पाने के लिए नहीं रहा। जितने भी अनित्य पदार्थ हैं, अपूर्ण पदार्थ हैं, उसका स्वामी और अधिपति होकर भी इस प्रकार की अनुभूति नहीं दे सकता कि जो कुछ पाना था पा लिया, अब पाने के लिए और कुछ शेष नहीं रहा। इस प्रकार की पूर्णता की अनुभूति कैसे होती है कि जो कुछ पाना था पा लिया? दार्शनिक शब्द कुछ ऐसे होते हैं ना, जब तक उसके मर्म को नहीं समझिएगा मजा नहीं आएगा। किसी भी चीज को आप क्यों पाना चाहते हैं बताइए? देवराज इंद्र स्वर्ग का मालिक, ब्रह्मांड का अधिपति होना चाहता है। किसी भी चीज को आप पाना क्यों चाहते हैं और किस चीज को पाना चाहते हैं? जो दुख देता है उसको पाना चाहते हैं। ये कभी हो नहीं सकता। अरे मूर्ख से मूर्ख, दया से दया गुजरा व्यक्ति उस चीज को नहीं पाना चाहता जो दुखदाई है। हम उसी चीज को पाना चाहते हैं जो हमारे जीवन में सुख देता है। हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है, इस धन के माध्यम से हम इंतजाम कर सकते हैं, व्यवस्थाएं कर सकते हैं, सुख के साधन खरीद सकते हैं, इसलिए हम धन के पीछे भागते हैं। धन के पीछे भागना उद्देश्य नहीं है, सुख को पाना उद्देश्य है। हमारे जितने सगे संबंधी हैं उन संबंधों का निर्वहन करना ये उद्देश्य नहीं है। उन संबंधों के द्वारा हम अपने जीवन में सुख भोगना चाहते हैं, तो
सुख पाना ये उद्देश्य है। दुनिया में जितनी भी जो भी चीजें हैं, यदि हम इसको हासिल करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे संबंध हो, चाहे संपत्ति हो, और चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे सम्मान हो, यदि वह सुखदायक है तो हम उसको गले लगाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, एक अधिकार चाहते हैं। लेकिन जो चीजें हमें दुख देती है, दुखदायी है, उससे तो दूरी बना करके रहना चाहते हैं। जो दुख देने वाला वस्तु है, जो दुख देने वाला व्यक्ति है, जो दुख देने वाला स्थान है, जो दुख देने वाली चीज है, उसका मुख भी नहीं देखना चाहते। हम किसी भी चीज को पाना चाहते हैं, इसलिए सुख के लिए। जो कुछ पाना था पा लिया, माने कि जैसा हम सुख चाहते थे वो सुख मिल गया। कैसा सुख? आनंद, महाआनंद, परमानंद। जब तक परमानंद की प्राप्ति आपको नहीं हो जाती, तब तक चीजों को पाने की इच्छा समाप्त नहीं हो सकती, आप तृप्त नहीं हो सकते। जो कुछ पाना था पा लिया, अब कुछ भी पाने के लिए शेष नहीं रह गया। ये अनुभूति एकमात्र घटित होगी जब आप परमानंद में डूब जाएंगे, उसके करीब। और संसार की जितनी भी चीजें हैं, नश्वर होने के कारण, विनाशवान होने के कारण से, अनित्य होने के कारण से, वह अंतोगत्वा दुखदायी होता है। वो सुख स्वरूप नहीं है, वो सुख रूप नहीं है। संबंध को जब तक हम निभा रहे हैं तो निभ रहा है, संपत्ति को जब तक बचा रहे हैं तो बच रहा है, सम्मान को जब तक हम संभाल रहे हैं तो संभल रहा है। तो संपत्ति को बचाने में, सम्मान को संभालने में, संबंध को निभाने में आपको तो परिश्रम करना ही पड़ रहा है, दुख उठाना ही पड़ रहा है। इसमें जीवन का समाधान है कहां? सर्वम दुख। इसीलिए जब तक कोई जीव परमानंद की समुपलब्धि नहीं कर लेता, तो याद रखना, ये अनुभूति उसके अंदर घटित नहीं हो सकता कि जो कुछ पाना था पा लिया, अब कुछ भी पाने के लिए शेष नहीं रहा। तो परमानंद स्वरूप है कौन? क्या दुनिया की कोई चीज है, कोई संबंध, कोई संपत्ति, कोई व्यवस्था आनंद स्वरूप है क्या? सुख रूप है क्या? परमानंद का मतलब होता है जो प्रकारांतर से कभी दुख रूप न बने। ऐसा नहीं कि अभी प्रिय संबंध था तो पति पत्नी एक दूसरे को सुख देने के साधन बन रहे थे, मन में थोड़ी सी खटास आ गई, अब वही दुख का कारण बन जाता है। जिसका विपरीतार्थक न हो, हम उसको बोलते हैं आनंद, हम उसको बोलते हैं परमानंद। सुख का उल्टा दुख होता है, आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं होता। आनंद आनंद ही रहता है। दुनिया की कोई चीजें आनंद रूप नहीं है। सुखद हो सकती है, जब तक वो अनुकूल है वो सुखास्पद हो सकती है, आनंद रूप नहीं है। आप छांदोग्य उपनिषद पढ़ करके देख लेना, आनंद रूप तो केवल एक ब्रह्म ही है। आनंद स्वरूप तो एकमात्र इस जीव का अपना परमात्म स्वरूप ही है। इसीलिए यह जीव जब तक अपने परमात्म स्वरूप में अवस्थिति लाभ नहीं प्राप्त कर लेता, अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं हो जाता, तब तक इनको परमानंद की समुपलब्धि नहीं होगी। और जब तक परमानंद की समुपलब्धि नहीं होगी, तब तक ये अनुभूति घटित नहीं हो सकता कि जो कुछ पाना था पा लिया, अब पाने के लिए कुछ भी शेष नहीं। निष्कर्ष क्या निकला? जीवन की पूर्णता प्राप्त होने पर ये तीन प्रकार की अनुभूति में वो व्यक्ति स्थित रहता है कि जो कुछ करना था कर लिया, अब कुछ भी करने के लिए शेष नहीं रहा। ये अनुभूति एकमात्र और विक्रिय घन परमात्मा इस जीव के परमात्मा स्वरूप में अवस्थित होकर ही संभव है। दूसरा,
जो कुछ जानना था जान लिया, अब कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहा। ये अनुभूति एकमात्र अखंड विज्ञान स्वरूप परमात्मा तत्व में अवस्थित होकर ही संभव है। दुनिया की ढेर सारी चीजों को, जानकारी को लेकर के विद्वान बनने से, विशेषज्ञ बनने से इस प्रकार की अनुभूति नहीं आ सकती कि जो कुछ जानना था जान लिया और कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहा। केवल और केवल यह जीव अपने परमार्थ स्वरूप अखंड विज्ञान ब्रह्मात्म स्थिति में अवस्थित होकर ही इस अनुभूति को प्राप्त कर सकता है कि जो कुछ जानना था जान लिया और कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहा। तीसरी चीज है, जो कुछ पाना था पा लिया, अब और कुछ भी पाने के लिए शेष नहीं रहा। ये अनुभूति तभी घटित हो सकती है जब परमानंद की समुपलब्धि हो, और परमानंद स्वरूप केवल परमात्मा है। परमानंद स्वरूप केवल इस जीव का परमात्म स्वरूप ब्रह्म है। इसीलिए यह जीव केवल और केवल अपने परमात्म स्वरूप ब्रह्मात्म तत्व में अवस्थिति लाभ करके ही इस प्रकार की अनुभूति कर सकता है कि जो कुछ पाना था पा लिया, और कुछ भी पाने के लिए शेष नहीं रहा। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, इसी को बोलते हैं पूर्णता, जीवन की पूर्णता। ये जीव इस सृष्टि की परंपरा में, देहांतर और लोकांतर में अनादिकाल से निरंतर गतिशील है, और इसकी गतिशीलता पूर्णता प्राप्ति पर्यंत तक बता रहेगा। ये कहीं अटक सकता है, ये कहीं भटक सकता है, कहीं ये लटक सकता है, लेकिन इसकी गति कभी रुक नहीं सकती। इसकी गति कभी अधोगति होगी, इसकी गति कभी मध्यम होगी, इसकी गति कभी ऊर्ध्व होगी, लेकिन गति हमेशा होती रहेगी। इसकी गति कभी रुक नहीं सकती। जीवन की यात्रा जो है ना, एक अविराम गति है। शरीर बदल जाएंगे, लोग बदल जाएंगे, लेकिन जीव की निरंतर गतिशीलता कभी नहीं रुकती जब तक ये अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता। और अभी तक मैं इतने व्याख्यान से यह स्पष्ट हो चुका है, यह जीव अपनी पूर्णता को केवल और केवल अपने परमात्म स्वरूप में अवस्थित होकर ही प्राप्त कर सकता है। अब इसके लिए तो आपको क्या चाहिए? साधना की विधि। जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए हमारे शास्त्रों में, हमारे महापुरुषों के द्वारा साधना के कौन कौन से सोपान बताए गए हैं, किस किस प्रकार से साधना के चरण निर्धारित होते हैं, इसकी चर्चा मैं कल के सत्संग में करूंगा। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।